ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। कांग्रेस से भाजपा में आए वन मंत्री रामनिवास रावत विजयपुर सीट से उपचुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। रावत 16वें राउंड तक आगे थे। इधर बुधनी में वोटों की गिनती जारी है। 6 राउंड की गिनती में भाजपा के रमाकांत भार्गव 6,668 वोट से आगे हैं। भार्गव पहले राउंड में पीछे रहे थे। वहीं बुधनी विधानसभा उपचुनाव में 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। शुरुआती 2 राउंड में लीड के बाद कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। भाजपा उम्मीदवार रमाकांत भार्गव ने 5,362 वोट की बढ़त हासिल कर ली है और अभी मतगणना जारी है, जिसका हर किसी को इंतजार है। और संजय डोंगरडीवे सीधे जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। संजय, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? यदि बुधनी की बात करें, बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं रमाकांत भार्गव, और लेकिन परिणाम का हर किसी को इंतजार है, लेकिन परिणाम आने में अभी वक्त है थोड़ा। अब बिल्कुल कविता, देखा जाए तो जिस प्रकार से एक जो विजयपुर का परिणाम आ गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पे हम देख रहे हैं कि अभी जिस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे जश्न का माहौल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ ढोल धमाकों के साथ, बम पटाखों के साथ यहाँ पर जश्न का माहौल बना हुआ है। लोग बाग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, लोग धमाके बजा रहे हैं, बम पटाखे फोड़ रहे हैं। उनका यही आरोप है कि जिस प्रकार से कहा जाए तो कहीं ना कहीं जब एक जो पार्टी छोड़ के नेता मंत्री बनने की लालच में पार्टी में दूसरी पार्टी में ज्वाइन हुए थे, तो उसको लेकर जनता ने सबक सिखाया है और रामविलास रावत की हार हुई है। भाई अगर बुधनी की बात की जाए तो बुधनी में जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं काउंटिंग में एक तो काफी धीरे हो रहा है, उसको लेकर भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं हार के डर से काउंटिंग को धीरे किया जा रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो आरोप लग रहे हैं कि वो भी सीट में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 1 से 2 राउंड तक भारतीय कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से आगे चढ़ रहे थे, उसके बाद अगर एक तो बुधनी सीट पर वोटों की गिनती जो है वो जारी है। और कर जाए तो बीजेपी जिस प्रकार से बीजेपी हारने के डर से काउंटिंग धीरे करवा रही है, इसी का ये डर लगा हुआ है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से देखें तो इस टाइम माहौल आप देखेंगे तो खुशी का माहौल बना हुआ है। पूरे देखा जाए तो कांग्रेस कार्यालय में बम फटाकों के साथ यहाँ पर काफी खुशी बनाई है। भाई साहब, कहीं ना कहीं विजयपुर, देखिए ये जो जीत है ये जनता की जीत है, ये जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व की जीत है, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाया है और जनता से जुड़ाव दिखाया है, उसकी जीत है। और भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति, नफरत की राजनीति, झूठ फरेब जो करती थी, उसका ये करारा जवाब जनता ने दिया। कहीं ना कहीं बुधनी में काफी धीरे वोटिंग हो रही है। 1 लाख वोट से जीतने वाली आज 10,000 15,000 से जीतने के लाले पड़े। सोचिए कितनी बुरी दुर्गति जनता ने करी है। कहा जा सकता है कि अभी बीजेपी अगर वहां जीतती भी है तो एक दुर्गति के मामले में देखा जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ मिठाइयां खिलाकर और कांग्रेस में एक जो माहौल काफी टाइम बाद ये माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर जीत की खुशी की बात की जाए तो उपचुनाव में जीतना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक काफी संघर्ष रहा है। और इस बार अगर बिल्कुल संजय जब जीते हैं तो उसको लेकर एक खुशी का माहौल पूरे बिल्कुल संजय, कहा जाता है कि सत्ता जिसकी होती है चुनाव में जीत उसी की होती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट हो गया है और कहीं ना कहीं इस जीत से कांग्रेस में एक आस जागी है। संजय, बिल्कुल कविता, इसमें जो हम कहते आए हैं, कहा जरूर जाता है कि सरकार जिसकी होती है, कहीं वहाँ पे उपचुनाव में जीत भी उसी की होती है लगभग की, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे हैं। विजयपुर की बात की जाए तो विजयपुर में जिस प्रकार से हम देखते थे कि विजयपुर में जैसे आरोप लगते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ पर प्रचार प्रसार करते जाते हैं तो उनके ऊपर FIR कर दी जाती है, चाहे अधिकारी के खिलाफ हो या कुछ जैसे कांग्रेस के आरोप लगे हैं कि प्रचार प्रसार करते जाए तो गाड़ियों को लेकर अध्यक्ष हो किसी भी नेता के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए और FIR दर्ज की गई। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो उनके खिलाफ किसी प्रकार के एक्शन नहीं लिए गए हैं। अगर यही देखा जाए तो जिस प्रकार जनता ने उपचुनाव में जनता ने विजयपुर में जो विजय हुई है उस पर जनता ने जो जवाब दिया है, तो उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि जनता ने एक गद्दार को सबक सिखाया है और लालच जिस प्रकार से की जा रही थी, लालच को सबक मिला है और आम जनता ने इसमें विजयपुर में विजय दिलाई है। जी
बिल्कुल संजय, कहा जा सकता है कि कांग्रेस की एक आस जागी है इस उपचुनाव सीट से जीत से। बिल्कुल कविता, ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अगर ये उपचुनाव में जो विजय हुए हैं उसके बाद यहाँ पर अब कांग्रेस की उम्मीदें जागी है कि उपचुनाव में भी कांग्रेस, अगर मेहनत की बात करते हैं तो मेहनत जिस प्रकार से यहाँ हुई है उसी प्रकार की मेहनत कांग्रेस का जो प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी, उनका नेतृत्व कहीं ना कहीं एक सीढ़ी आगे बढ़ा है। जो आरोप लगते रहे हैं कि इससे पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस उपचुनाव में एक जीतना, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिटिंग एमएलए जो थे, सिटिंग जो मंत्री थे, राज्य में कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री होने के नाते अगर वहां पे हार हुई है तो अपने आप में एक बड़ी जीत कांग्रेस मान रही है कि वहां पर शासन प्रशासन सभी अपनी ताकत लगाए हुए थे, लेकिन आम जनता के सामने सारे चुनाव आयोग हो या सरकार की पहुंच चुकी है और वहां पर आम जनता की जीत हुई है। एक जिस प्रकार से वहां विजय मिली है कांग्रेस के लिए, एक आज 2 सीटों में से एक सीट पे अभी कांग्रेस को जीत मिली है और आने वाले जिस प्रकार से उनकी उम्मीद है कि जो 1 लाख मतों से जीतने वाली सीट है, आज 10 से 15 हजार वोटों से जीतने को लेकर वहां लाले पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना पल्ला भारी किया है और कांग्रेस अपने काम जो चुनाव है उसे सही तरीके से, सही योजनाओं से लड़ रही है। जी बिल्कुल संजय, वन मंत्री हार गए मुकेश मल्होत्रा के सामने, कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी हुई है, जो बीजेपी लोकसभा में पूरे जो सीट अपने कब्जे में ले ली थी और आज वही जो है उपचुनाव की एक सीट नहीं बचा पाई। किसी बीजेपी या कांग्रेस का बयान आया है? बिल्कुल, अभी अगर देखा जाए तो बीजेपी किसी प्रकार से हार पर बयान नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस में हम देख रहे हैं कांग्रेस ने जिस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो कांग्रेस का अपने आप में एक खुशी का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि 2 सीटों में से एक में कांग्रेस की विजय हुई है। लेकिन अगर अभी बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी कार्यालय में अभी सन्नाटा छाया हुआ है। वहां पर जो बम फटाके लाए गए थे वैसे ही रखे गए हैं। जैसे ही बुधनी का विधानसभा सीट का परिणाम आता है तो कहीं ना कहीं हमें फिर वहां पे भी एक माहौल देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, यदि मल्होत्रा के लिए विजयपुर की संजय बात करें, क्या जो आदिवासी फैक्टर है वो काम कर गया विजयपुर सीट पर? बिल्कुल कविता, इसमें कहने में 2 राह नहीं है कि हम वहाँ देखें तो जो आदिवासी फैक्टर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बात की जा रही थी। इससे पहले मल्होत्रा की बात की जाए तो मल्होत्रा ने कहीं ना कहीं निर्दलीय लड़ने के बाद भी कहीं ना दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को अच्छी टक्कर दी थी और 22,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे। अगर देखा जाए तो जब रामनिवास के खिलाफ रावत के खिलाफ जब उतारना जा रहा था तो मल्होत्रा को ही उतारना था, लेकिन जब कांग्रेस से नाराज होकर उन्होंने भारतीय जनता निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो उसमें भी उन्होंने 22,000 से अधिक वोट लिए थे। तो अपने आप में उनका भी एक औचित्य रहा और अब कांग्रेस का सपोर्ट मिला। कांग्रेस के बाद वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहा जाए या कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी थी कि जो आदमी 22,000 निर्दलीय में ला सकता है और वहां पे कांग्रेस का जो एक औचित्य है या एक या कांग्रेस का गढ़ माना गया है या कांग्रेस के वहां पे काफी अच्छा स्थिति देखने को मिली थी। और वहां पर अगर देखा जाए तो जिस प्रकार आदिवासी बेल्ट जो माना जाता है, आदिवासी बेल्ट में भी वहां पर काफी अच्छा वोट मिला और आदिवासी होने के नाते ही ये जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। से विजयपुर के अंदर जिस तरह से पार्टी के छोड़कर गद्दारी करने वाले रामनिवास रावत को जनता ने जवाब दिया है वो अपने आप महत्वपूर्ण है। इससे साफ है कि प्रदेश की जनता गद्दारों को पसंद नहीं करती है, गद्दारी का जवाब दिया है। मंत्रियत पाने के लिए, अपने काले कारनामे छुपाने के लिए उन्होंने पार्टी से गद्दारी की थी, उसका जवाब मिला है। वहीं रायपुर दक्षिण में बीजेपी की बड़ी जीत, बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने दर्ज की है जीत। कांग्रेस को 46,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े के साथ फोड़े जा रहे हैं पटाखे। तो रायपुर दक्षिण में बीजेपी की बड़ी जीत, बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने दर्ज की है जीत। बता दें कांग्रेस को 46,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो रायपुर दक्षिण में बीजेपी की बड़ी जीत है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। बीजेपी कार्यालय से आपको तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस को 46,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। लगातार 40,000 की बात जो है बीजेपी करते आ रही थी, 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और 46,000 वोट से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी जीत चुके हैं और काफी उत्साह और जश्न का माहौल है बीजेपी कार्यालय में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताएं जो है
झूम रहे हैं, नाच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो देखिए, रायपुर दक्षिण में बीजेपी की बड़ी जीत हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने जीत दर्ज की है 46,000 वोटों से। कांग्रेस के आकाश शर्मा को हरा दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो ढोल नगाड़े के साथ पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों पर झूमते हुए बीजेपी कार्यकर्ता, जश्न का माहौल। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा को 46,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है और इसमें बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं ढोल नगाड़ों पर। बीजेपी कार्यकर्ता जो है झूमते हुए नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीत का जश्न मना रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। इस बार इस सीट पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस में कड़ी टक्कर थी। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ विधानसभा सीट इस साल जुलाई में बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण खाली हुई है। कांग्रेस से पूर्व विधायक मनोज रावत तो बीजेपी से पूर्व विधायक आशा नौटियाल केदारनाथ के चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी न सिर्फ जनता के दर पर गए बल्कि भगवान की चौखट पर भी हाजिरी लगाई ताकि उन्हें जीत मिल सके। इस सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी से आशा नौटियाल और कांग्रेस से मनोज रावत को मिलाकर कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। नौटियाल और रावत दोनों पूर्व में भी केदारनाथ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुनील राज सीधे जुड़ गए हैं। सुनील, यदि बात करें केदारनाथ सीट की तो बीजेपी प्रत्याशी जो है आशा नौटियाल वो बढ़त बनाई हुई है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट मिल पा रहा है? जयपुर पर अपने दर्शकों के लिए बड़ा अपडेट यही है कि केदारनाथ की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। जो बीजेपी कैंडिडेट है आशा नौटियाल वहां पर विजय हुई है और 5,099 वोटों से विजय जीत की है। तो कुल मिलाकर इस जीत से बीजेपी के तमाम नेता खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त में मौजूद भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हूँ, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ही देर बाद कैमरा से दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक बीजेपी दफ्तर का नजारा दिखाएं। यहाँ पर कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं। मंच सज गया है, रौनक बनी है, आवागमन बीजेपी के नेताओं का यहाँ पर हो रहा है जी। और एक रोड शो के जरिए यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे, भाजपा कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। और इससे पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है, उन्होंने वहाँ केदारनाथ की जनता को का आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही अपने बयान में इतना जरूर कहा है उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कि जो नकारात्मक राजनीति कांग्रेस केदारनाथ में कर रही थी उसको केदारनाथ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और बीजेपी के कैंडिडेट को वहां पर विनर बनाया यानी विजय बनाया है। और इसी मसले को लेकर तमाम सारे बीजेपी का कार्यालय है। एक पहलू ये है कि जो केदारनाथ में जिन्होंने बेहद अच्छा काम किया, वहाँ पर लगातार 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, अलग अलग नेता मंडलों में और बूथों पे लगाए गए, तो उसमें भी कहीं न कहीं जीत को मार्जिन दिया। और जो वहां पर पहले लग रहा था कि कांग्रेस कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन अचरज की बात यह है कि जो निर्दलीय कैंडिडेट है जिसको राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे थे कि महज 3 से 4 हजार वोटों पर सिमट जाएगा, वो लगभग वहां पर 10,000 वोट लेकर आता है। और ट्विस्ट करने वाली बात इसके बीच में यह आई कि 2 से 3 बार ऐसा मौका आया जब निर्दलीय कैंडिडेट ने कांग्रेस प्रत्याशी को पछाड़ दिया। तो बीच में इस तरह की बात सामने आ रही थी कि क्या वहां पर सेकंड नंबर पे जो निर्दलीय प्रत्याशी है त्रिभुवन चौहान वो सेकंड नंबर पर जाएंगे
लेकिन लास्ट तक नतीजा ये रहा कि 5,099 वोट से आसन होटल विजय हुई। उसके बाद सेकेंड नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत रहे, जबकि थर्ड नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान रहे। तो बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल सुनील, अपडेट के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।